हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। तो देखिए, आईपीसी क्लास में जो हमने पिछला सेक्शन जो किया था वो हमने सेक्शन किया था 99, धारा 99 के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अब जो हम बात करने वाले, देखिए धारा 99 आपको ये बोलती थी अगर कोई लोक सेवक हो उसके विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है नहीं मिलता। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं सेक्शन 100 धारा 100 की बात करते हैं आज। देखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो मृत्यु कारित करने पर जो है कब होता है, यानी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। बेरेट में एक बार इसकी लैंग्वेज देखिए। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। यह है सेक्शन 100 धारा 100 की हम बात करें कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। यानी कोई व्यक्ति जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है प्राइवेट डिफेंस करता है, अगर उस आत्मरक्षा से जो है किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस का क्या मतलब होगा, ये जो है धारा 100 आईपीसी की है, इंडियन पेनल कोड की, वो बताती है। यानी देखिए, इसमें जो है हम बात करें 7 कंडीशन यहां पे दी हुई है बेरेक्ट में। फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि भाई अगर मृत्यु कारित करने के आशय से जो है किसी पर हमला होता है तो देखिए, मृत्यु कारित करने के आशय से हमला किया या फिर कृत्य करना, यानी ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ए जो है बी की मृत्यु डेथ कॉज के लिए जो है इस पर वार करता है, हमला करता है, एक्ट करता है। तो ए जो है वो अपनी जान बचाने के लिए बी जो है अपनी जान बचाने के लिए ए की हत्या कर देता है। दोबारा सुनिए, ए जो है वो बी की डेथ कॉज के आशय से जो है इंटेंशन से अगर कोई एक्ट करता है तो बी अपनी प्राइवेट डिफेंस के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए अगर ए की जो है मृत्यु भी कर देगा, डेथ भी कर देगा, तो यहाँ पे इस बी ने कोई अपराध नहीं किया माना जाएगा, क्योंकि ये बी जो है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए जो है इसकी मृत्यु कारित की है। यानी बी ने अपनी आत्मरक्षा की है। बी ने जो है ए अपनी आत्मरक्षा के लिए ए पर वार ए की जो है मृत्यु कॉज की है, डेथ कॉज की है, तो यहाँ पे बी को जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। कंडीशन फर्स्ट जो है वो ये बोलती है। अब जो सेकंड कंडीशन आती है कि भाई घोर उपपत्ति के आशय से घोर उपपत्ति के आशय से किया गया कार्य। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति की घोर उपपत्ति के लिए जो है कोई एक्ट कर देता है तो वो व्यक्ति जो है अपनी जान बचाने के लिए अगर उस व्यक्ति की हत्या कर देगा, डेथ कॉज कर देगा, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। अब सेल्फ डिफेंस जो बी लेगा उसके, देखिए एक एग्जांपल से देखिए, ए बी ए ये सोचता है, इस इंटेंशन से बी पर वार करता है, हमला करता है कि बी को जो है
घोर उपति हो, काफी नुकसान हो, यानी घायल हो जाए बुरी तरह, घोर उपति। तो यहाँ पे बी जो है अपने को बचाने के लिए इस व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित भी कर देगा, डेथ कॉज कर देगा, तो बी को जो है अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बी जो एक्ट कर रहा है वो आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, खुद की रक्षा के लिए जो है ए की डेथ की है। तो यहाँ पे देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर, यानी इसने अपनी आत्मरक्षा की है। आत्मरक्षा के इंटेंशन से जो है अगर ये ए की मृत्यु भी कर देगा तो यहाँ पे इसको अपराधी नहीं माना जाएगा। कंडीशन सेकंड ये बोलती है। अब बात करें कंडीशन थर्ड जो है, बैरेक्ट में देखें एक बार। कंडीशन थर्ड बोलता है कि बलात्संग के आशय से यानी रेप के इंटेंशन से अगर कोई व्यक्ति एक्ट करता है और वो अपने को बचाने के लिए अगर वो उसकी मृत्यु भी कारित कर देगा तो यहाँ पे जो है उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये कोई व्यक्ति ए है और ये बी है। ए ने जो है बलात्संग के उद्देश्य से जो है ऐसा एक्ट किया, तो बी जो है अपने को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो है ए की अगर मृत्यु कारित कर देगा तो यहाँ पे बी को जो है अपराधी, ऑफेंडर जो है नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसने जो है अपनी आत्मरक्षा की है ए से बचने के लिए। ये तो थी कंडीशन थर्ड। अब कंडीशन फोर्थ जो है सेक्शन 100 की, वो देखें। अब कंडीशन फोर्थ इसकी जो है उसकी हम बात करें। कंडीशन फोर्थ ये बोलती है कि काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कार्य, यानी कोई व्यक्ति अगर जो है काम तृष्णा की तृप्ति से अगर कोई इंटेंशन से जो अगर कोई एक्ट करता है, उस एक्ट से बचने के लिए अगर कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित भी कर देगा तो यहाँ पे उसको जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। उसको सेल्फ डिफेंस का जो है पूरा अधिकार है, अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का पूरा अधिकार है। कंडीशन फोर्थ ये बोलती है। अब कंडीशन फिफ्थ जो है, कंडीशन फिफ्थ की यहाँ पे बात करें। देखिए कंडीशन फिफ्थ जो है वो ये बोलती है कि व्यपहरण या अपहरण, ए ने बी को किडनैप करने के लिए, अपहरण करने के लिए कोई कार्य किया, बी जो है अपने आप को बचाने के लिए यानी किडनैप नहीं करवाने के लिए अगर इस ए की डेथ कर देगा तो यहाँ पे बी को अपराधी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 100 जो है, धारा 100 जो है ये बोलते हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। यानी व्यपहरण या अपहरण जो कंडीशन फिफ्थ जो है सेक्शन 100 की, इसमें यह बोला गया है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपहरण से बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित भी कर देगा, डेथ कॉज भी कर देगा, तो यहाँ पे जो है ये अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास पूरी तरह अधिकार है अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का, अपनी आत्मरक्षा का करने का जो है पूरा अधिकार है। कंडीशन फिफ्थ जो है ये बोलती है। अब कंडीशन सिक्स्थ की हम बात करें यहाँ पे, कंडीशन सिक्स्थ बैरेक्ट में देखें, लोक प्राधिकारी की सहायता तुरंत प्राप्त नहीं कर सकता तो यानी लोक प्राधिकारी की सहायता लेने में असमर्थ हो तब प्राइवेट प्रतिरक्षा किस प्रकार की जाती है।
अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो वो व्यक्ति जो है तुरंत किसी लोक प्राधिकारी की सहायता लेने में असमर्थ रहता है। वो जो है उसके पास जो है कोई भी इस प्रकार की जो हेल्प जो है वो नहीं ले सकता किसी से, तो वो अपनी रक्षा के लिए जो है खुद ही उस व्यक्ति से बचने के लिए प्रयास करता है। तो उस प्रयास से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो सेक्शन 100 जो है उसका प्रोटेक्शन जो है उसको पूरी तरह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 6 यही बोलती है कि भाई लोक प्राधिकारी की सहायता लेने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ होगा तो वहां पे जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा मृत्यु कारित करने पर भी। ये जो है कंडीशन 6 है। अब कंडीशन 7 जो है धारा 100 की, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार आपने सुना भी होगा न्यूज में या फिर कहीं पे भी कि भाई कोई अम्ल फेंक देता है। अम्ल फेंकने की घटनाएं जो है आजकल होती रहती है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई व्यक्ति ए ने जो है बी पर अम्ल फेंका या उसको अम्ल पिला देता है, तो यहाँ पे बी जो है अपने आप को बचाने के लिए इस ए द्वारा एक्ट करता है और उस एक्ट से जो है ए की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बी को अपराधी माना जाएगा? देखिए, यहाँ पे बी को बिल्कुल भी अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि धारा 100 यही बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी पर अम्ल फेंकता है तो वो पूरी तरह से जो है अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, उसको पूरी तरह अधिकार है अपनी आत्मरक्षा करने का। तो यहाँ पे जो है बी को अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। यानी जो सेक्शन 100 है इसमें ये 7 कंडीशन दी हुई है। इनसे जो है सेक्शन 100 जो है पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि भाई किस प्रकार जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर भी हो जाता है। यानी किसी की मृत्यु कारित अगर हो जाती है, वो मृत्यु जो है वो अपनी आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई है, तो यहाँ पे ये अधिकार पूरी तरह से लागू होगा प्राइवेट डिफेंस। ये तो थी धारा 100। अब धारा 101 जो है वो भी प्राइवेट डिफेंस के बारे में ही बताती है। कंटिन्यूअस 106 सेक्शन तक जो है प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक चलता रहेगा और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सेक्शन 101, उसका डिस्कस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखिए, धारा 99 जो है वो ये बोलती थी कि भाई अगर कोई लोक सेवक जो है उसके द्वारा अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं की जाती। और धारा 100 ये बोलती थी, जो आज हमने पढ़ा है, कि भाई शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कोई एक्ट करता है तो वो पूरी तरह से लागू होगा, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में जो है उसको माना जाएगा। ये धारा 100 जो आज हमने कर ली है। धारा 101 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक वीडियोस प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।